बच्चों मैंने कल आपको सारा डिफरेंट टाइप का सिस्टम बता दिया था और जो भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसका वो भी बता दिया था। ओके, अब आज अपन उसके आगे बढ़ेंगे और आज का भी लेक्चर है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें बच्चों कल मैंने एंड में आपको मैंने पढ़ाया था अबाउट स्टेट वेरिएबल, है ना। अबाउट क्या पढ़ाया था बच्चों? स्टेट वेरिएबल। अभी स्टेट वेरिएबल क्या होता है बच्चों? तो कंडीशन बताए थे कि ऐसा वेरिएबल जो नेसेसरी होता है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल। और इसमें बताया कि 3 वेरिएबल है, जनरली टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर। इसके अलावा भी होते हैं बच्चों जो हम लोग बाद में यूज करेंगे, बट नॉर्मली टी भी पी ही लेके चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने बोला था बच्चों कि जब टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर फिक्स हो जाएगा तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पे चला जाएगा। जैसे हमने कहा था ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम, और अगर ये टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर हमने फिक्स कर दिया, सपोज T1 V1 और यहाँ पे P1 हमने कर दिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, और दूसरे कंडीशन पे कर दिया बच्चों हमने सेम सिस्टम है ये T2 V2 और P2 पे चला गया, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे एकदम फिक्स्ड है, जो भी टी बी पी है वो फिक्स्ड है, यहाँ भी फिक्स्ड है ना, दोनों केस में फिक्स्ड है। बट ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है या सेम हो सकता है, जो भी कंडीशन है। अब कंडीशन ये बच्चों, ये सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पे है, इसका नाम है स्टेट 1। ये भी एक सिस्टम पर्टिकुलर स्टेट पे, नाम है स्टेट 2। कंडीशन ये होता है बच्चों कि जब आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएंगे ना, तो टेम्परेचर वेरी करेगा या प्रेशर वेरी करेगा या वॉल्यूम वेरी करेगा या दो कोई वेरी करेगा, थर्ड कांस्टेंट रहेगा। सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम प्रेशर वेरिएबल, सपोज प्रेशर कांस्टेंट तो टेम्परेचर वॉल्यूम वेरिएबल। और हो सकता है बच्चों कि तीनों ही वेरिएबल हो, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर वेरिएबल हो, ठीक है। वेरिएबल बोलने का मतलब जो चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चेंज होता है। अब बच्चों अगर कोई भी सिस्टम किसी स्टेट से किसी और स्टेट पे जाएगा, मतलब अपने स्टेट को चेंज करेगा, उस प्रोसेस में बच्चों एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज। अब ये जो एनर्जी एक्सचेंज है इसी को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अंडर थर्मोडायनेमिक, ठीक है। अंडर थर्मोडायनेमिक आपको याद होगा मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक अपन क्या पढ़ने वाले, तो थर्मोडायनेमिक में पढ़ने वाले बच्चों कि जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना, उसी एनर्जी के एक्सचेंज को हम लोग पढ़ते हैं अंडर क्या बच्चों? थर्मोडायनेमिक। तो अब आप यहां देखिए क्या हो रहा है कि सिस्टम 1 स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, इसको हमने बोला इनिशियल स्टेट और इसको बोला हमने फाइनल स्टेट, ठीक है। ये फाइनल स्टेट है सिस्टम का। तो ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है इसको बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अंडर थर्मोडायनेमिक। तो ये बात मैंने आपको समझा दी। तो मतलब ये जो एनर्जी है ये ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो सकता है, एक्सचेंज। तो उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ओके। अब बच्चों मैं आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। अभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लोग लेते हैं उसमें जो कुछ भी यूज हम करते हैं, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, प्रेशर हो, या जो भी डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो उनको उनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों, फर्स्ट क्लासिफिकेशन उनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि पूरे थर्मोडायनेमिक जो भी हमारे पास वेरिएबल है उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये जो आप अभी पढ़ने वाले हो
इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जेडब्ल्यू में, नीट में आ चुका है बच्चों एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपको कंडीशन को ध्यान रखना है, ध्यान से समझना है। अब कंडीशन क्या, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब जो भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है उनको हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट क्लासिफिकेशन का तरीका है बच्चों कि जो भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है। तो सीधा सीधा बात याद रखो बच्चों, सीधा सीधा बात याद रखो। नहीं नोट्स अभी मत निकालो, नोट्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी बस देखते जाओ, लेकिन रफ में लिखते जाना, रफ रफ लिखना जरूर है लेक्चर के टाइम पे जो आपको मन किया। एक्सटेंसिव जो है, एक्सटेंसिव ऐसा जो साइज पे डिपेंड करे, ठीक है। साइज पे डिपेंड करने वाले को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जो मास पे डिपेंड करेगा बच्चों उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब मास चेंज होने पे, मास चेंज होने पे अगर वैल्यू में चेंजेस हो रहा है, ऐसा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो मास पे डिपेंड करेगा उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, जो साइज पे डिपेंड करेगा उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब सीधा बात याद रखना, वैल्यू which depend on size of the system and also depend on mass of the system। जो मास पे डिपेंड करेगा, जो साइज पे डिपेंड करेगा उसको बच्चों में बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव के जस्ट रिवर्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव क्या होता है, जो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मास चेंज होने पे अगर वैल्यू में चेंजेस नहीं हो रहा है, साइज चेंज होने पे वैल्यू में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दोनों ग्रुप में सीधा सीधा बात है, वैल्यू डिपेंड ऑन साइज ऑन मास इज नॉन एज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव में क्या है बच्चों, वैल्यू, वैल्यू डिपेंड ऑन जो भी प्रॉपर्टी का हम लोग मेजरमेंट करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी जो भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम होगा, भी एग्जांपल बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो कंडीशन ये है कि जो साइज पे डिपेंड ना करे, जो मास पे डिपेंड ना करे, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है बच्चों कि अगर एक सिस्टम आपने लिया, ठीक है, सिस्टम आपने लिया और सिस्टम में प्रॉपर्टी आपने मेजर किया, जिस प्रॉपर्टी को मेजर किया, अब कंडीशन ये है कि अगर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो साइज चेंज हो जाएगा, मास भी बदल जाएगा दोनों का, है ना। तो मास चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। अब बच्चों अगर प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहा है डिवाइड होने के बाद, तो मतलब कौन सा हो गया, एक्सटेंसिव। बट अगर दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी प्रॉपर्टी के वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहा है, जो भी आप मेजर कर रहे हो, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर जो भी करोगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इंटेंसिव, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं इंडिविजुअली एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम आते हैं बच्चों एक्सटेंसिव पे। एक्सटेंसिव तो सीधा सीधा क्या हो गया बच्चों, साइज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ओके। साथ ही साथ बच्चों ये एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव, एडिटिव मतलब इसको आप ऐड करोगे, मास पे डिपेंड कर रहा है मतलब ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आप सिस्टम को दो पार्ट में सपोज डिवाइड कर देते हो, ठीक है, ये सिस्टम है, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हो। अगर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में चेंजेस आएगा, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलेंगे बच्चों हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कौन कौन आ जाएगा। इसके एग्जांपल आप देखिए, जैसे अगर हम बात करें मास का, मास, ठीक है, तो मास जो है बच्चों ये साइज पे तो डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपने एक सिस्टम लिया, यहां पे मास है मान लो m, एक सिस्टम आपने लिया, इसका मास है m। अगर इसी सिस्टम को आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, अभी क्लियर दिख रहा है बच्चों, अभी वीडियो क्लियर दिख रहा है अभी, बीच में थोड़ा ब्लर हो जाता है बट कोई नहीं, मैं उसको ठीक कर लिया करूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, देखो
बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट जेई में आ चुका है, जेई एडवांस में, मेंस में, नीट में आ चुका है। 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव, तो पता होना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, एक्सटेंसिव में क्या बोला, साइज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, जो एडिटिव नेचर का हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले बोल रहे मास, हमने बोला बच्चों ये सिस्टम का मास है m, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इक्वल इक्वल, तो बताओ इसका मास क्या हो जाएगा, m/2, और इसका मास क्या हो गया, m/2। तो देखो सिस्टम को डिवाइड अगर आप कर रहे तो मास भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए मास जो है बच्चों वो क्या हो जाता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा मोल, मोल भी तो मास पे डिपेंड करता है, अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो मोल भी उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मास हो गया, मोल हो गया। उसके अलावा बच्चों वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम V1 है और इस कंटेनर का वॉल्यूम V2 है, दोनों वाटर भरा हुआ है, अगर दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों, V1 प्लस V2। ओके, तो डायरेक्ट ऐड हो रहा है ना, एडिटिव नेचर का है। तो जो वॉल्यूम है ये भी क्या हो गया बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कुल मिला के सीधा सीधा बात समझ ले, मास पे साइज पे जो डिपेंड करे, जो डिवाइड होने पे वैल्यू चेंज हो जाए, ऐड होने पे वैल्यू चेंज हो जाए, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आया बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आया, सारे बच्चे रिप्लाई कर दें एक बार, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी क्लास में है सारा बच्चा रिप्लाई कर दो यस और नो। मैं आ रहा हूं अंश, वेट वेट वेट, आ रहा हूं उस पे, यस सारे बच्चे रिप्लाई कर दें। चलिए ओके, देखो रिप्लाई करने में मतलब ऐसा दिक्कत नहीं करना, फटाफट रिप्लाई करना। अब देखो सीधा सीधा, अब सीधा सीधा देखो, अभी याद रखना कि एक्सटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, एडिटिव नेचर का है। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा, तो ये कंडीशन अपना, इसको याद रखना। अब इसमें जैसे आप मास ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे हो इसलिए आप समझ गए, मोल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसलिए आप समझ गए, क्योंकि मोल भी तो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। अगर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वेट में डिवीजन हो जाएगा, और वेट अलग अलग हो जाएगा तो मोल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, मोल भी क्या जाएगा, अलग अलग, इसलिए मास है आपका एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। ये तीनों आप इसलिए समझ गए क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, इनके बारे में पहले से जानते हैं। बट बच्चों मैं यहाँ पे कुछ और लिखने जा रहा हूं, उसको अभी याद रखिएगा, और जब जिस टाइम पे मैं उसको पढ़ाऊंगा ना उस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप देख लेना वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे बच्चों एनर्जी में एक होता है यू, इसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करता है मास पे, साइज पे। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी भी डिपेंड करता है मास पे, साइज पे, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा बच्चों ये एच से रिप्रेजेंट करते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी, बस अभी बस याद रखो इंथैल्पी, बस आगे जाके कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं अबाउट इंटरनल एनर्जी, अबाउट इंथैल्पी, इंडिविजुअल टॉपिक होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आप जब इसको पढ़ेंगे, इससे वाकिफ होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका जो वैल्यू होता है या इसका जो वैल्यू है बच्चों डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो डिपेंड करता है मास के ऊपर। इसीलिए, और जो मास पे डिपेंडेंट होगा वो सीधी बात है, मास एक्सटेंसिव है तो उससे जनरेट वाला जो है वो भी हो जाएगा आपका क्या, एक्सटेंसिव भी हो जाएगा। इसके अलावा है बच्चों, जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी ये भी यही पढ़ने वाले हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक होता है बच्चों एस, इसको बोलते हैं इंट्रोपी, इंट्रोपी। ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है ना, एक एक बात बताया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, अभी तो मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूं ना बच्चों, ये जिस टाइम पढ़ाएंगे मतलब आगे के टॉपिक में उस टाइम एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी सीधा सीधा याद रखना, ये जो है मास पे डिपेंडेंट है, साइज पे डिपेंडेंट है, ये एडिटिव नेचर का है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये याद रखना, मास, मोल, वॉल्यूम, या मास को W से रिप्रेजेंट कर दो, वेट, मोल, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी, इतना याद रखना।
कभी 4 ऑप्शन लिख के दे देगा, एंट्रोपी लिखा रहेगा और उसके अलावा कुछ कुछ रहेगा, पूछेगा बताओ इसमें से कौन एक्सटेंसिव है, तो बताना पड़ेगा, याद रहेगा तो बता पाओगे, नहीं याद रहेगा तो बता नहीं पाओगे माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा प्रॉपर्टी जो आपको हमने बताया था, थोड़ा रिव्यू दिया था इंटेंसिव का, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसका रिवर्स और कुछ नहीं, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये उसका रिवर्स है। और देखिए ये जो एंथैल्पी है या जो एंट्रोपी है, इनके बारे में भी कुछ भी मत सोचिए, इंडिविजुअल टॉपिक आएगा, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, वर्क डन पढ़ाऊंगा, हीट पढ़ाऊंगा, एंथैल्पी पढ़ाऊंगा, एंट्रोपी पढ़ाऊंगा, गिब्स एनर्जी, यही तो सिर्फ पढ़ना है थर्मो में, थर्मोडायनेमिक्स में ये 4 ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी तो हमें पढ़ना है, तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ने वाले बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों जो साइज पे डिपेंडेंट ना हो, जो मास पे डिपेंडेंट ना हो, मास चेंज करने पे चेंज उसके हिसाब से ना हो, या साइज से जो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैंने बता दिया, मतलब सीधा बात, डू नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास ऑफ द मैटर ऑफ सिस्टम and size of the system, that is independent on mass of system, ठीक है। ये एडेड नॉट इन एडिटिव नेचर, मतलब आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे क्या आप किए कि जैसे दो को आप ऐड कर रहे हो, दो को मिक्स किए तो कर दिया नेट में क्या V1 प्लस V2, जैसे हम बोले बाबू ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है, यहाँ वेट है W1, यहाँ वेट है W2, नेट सिस्टम जो बन रहा है यहाँ पे टोटल वेट क्या हो जाएगा, तो W1 प्लस W2, तो दिस इज क्या हो गया वेट टोटल, ठीक है, टोटल वेट में दोनों के वेट को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या एडिटिव नेचर का। बट बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव नेचर का नहीं होगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, नॉट एडिटिव, नॉट एडिटिव इन नेचर, मतलब आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सीधी बात यहां पे एक बात और है कि अगर आप सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएगा बच्चों, उसे भी हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। तो क्या एक लाइन हो जाएगा, देयर वैल्यू रिमेन सेम ऑन डिवीजन ऑफ सिस्टम इन एनी नंबर ऑफ पार्ट, 2 3 4। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूं बच्चों, देखो प्रैक्टिकल, इसका फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों टेम्परेचर। जैसे अपन अब बात करते हैं कि हमने एक वाटर कंटेनर पे लिया, या फिर सपोज वाटर ही है, इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है, हीट कर दिए, हीट कर दिए, और हमने गर्म पानी, मतलब होता है ना कि ठंडी के मौसम में गर्म पानी पीते हैं कभी कभी, तो इसका टेम्परेचर है मान लो बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए सभी को मान लो एक एक ग्लास हमें पीना है, हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं मुझे पीना है सभी को, हम लोगों ने क्या किया, इससे पानी इसमें ट्रांसफर कर दिया, यहाँ भी ट्रांसफर कर दिया, यहाँ भी ट्रांसफर कर दिया, यहाँ भी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या है कि जब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो भी तो हॉट वाटर तो हॉट वाटर ही रहेगा। अब जरा कंडीशन आप देखिए, यहां भी वाटर गया, यहां भी वाटर गया, यहां भी वाटर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर यहां टेम्परेचर 30 डिग्री है तो बताइए इस ग्लास में टेम्परेचर वाटर का क्या होगा। एक मिनट, हाँ सारे बच्चे रिप्लाई करिए, एग्जैक्ट 30 ही रहेगा बच्चों, कम नहीं रहेगा। आप ये मत सोचो कि सर जब पानी डाल रहे तो थोड़ा हीट रिलीज हो गया, ऐसा नहीं बोल रहे, डायरेक्ट जैसा सिस्टम यहाँ है उसी को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रहे, बस सिंपल सा। तो देखिए हमने इनको डिवाइड कर दिया, हमने इनको डिवाइड कर दिया, ये 30, ये 30, ये 30, और यहाँ भी क्या हो गया 30। तो देखो जो टेम्परेचर यहाँ पे वाटर का डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होने पर भी वही टेम्परेचर है, मतलब ये जो टेम्परेचर है बच्चों ये किस टाइप का प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। हमने एक बार एक बच्चे को पूछा था
ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे आज से 1-2 साल पहले, उस टाइम हम पूछे थे एक बच्चे को, बोले बोले बाबू ये क्या है? बोला सर कंटेनर। बोले ये क्या है बच्चा? बोला सर कंटेनर। बोले इसमें क्या है? बोला वाटर। इसमें क्या है? बोला वाटर। हम बोले कैसा वाटर? बोला हॉट। बोले ठीक, यहाँ कैसा है? हॉट। तो बोले इसका टेम्परेचर? बोला 20 डिग्री। इसका 30 डिग्री। बोले इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे, इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? तो 20 प्लस 30 50, या बोला 20 प्लस 30 50 डिग्री। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? वो बच्चा ने जो जवाब दिया था वो सही था या गलत था? राइट और रॉन्ग? गलत, बिल्कुल गलत जवाब दिया। ऐसे अगर होता तो हम एकदम ठंडा पानी लेते, मिक्स कर करके उसको पूरा हॉट कर देते। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट। मतलब टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप मिक्स किए तो क्या डायरेक्ट टेम्परेचर ऐड हो रहा है? नहीं, मतलब एडिटिव नेचर का नहीं है। ओके, तो कंडीशन है बच्चों, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि ये टेम्परेचर एडिटिव नहीं है, डिवाइड होने पे डिवाइड नहीं होता। तो सीधा बात, टेम्परेचर कैसा हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, अब इसमें देखो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? तो सीधा एक होता है कि लो से टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा और हाई से टेम्परेचर नीचे होगा, और एक ऑन एवरेज टेम्परेचर आएगा। ऑन एवरेज, ठीक है, मतलब 30 से कम और 20 से ज्यादा। जैसे होता होगा, आप बचपन में किए होंगे, कभी आपको गर्म पानी पीना होगा तो पहले उसको गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, फिर उसमें ठंडा पानी मिक्स करके अपने हिसाब से उसका टेम्परेचर बनाते हैं, फिर उसको हम लोग पीते हैं, है ना बच्चों? तो ये क्लियर कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। तो ये आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो मैंने आपको टेम्परेचर का एग्जांपल समझाया बच्चों, क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आया? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे बिल्कुल रिप्लाई करते जाइए। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बच्चों आपने पढ़ा होगा मोलरिटी, मोलरिटी जो कि पार्ट है कंसंट्रेशन टर्म का, कंसंट्रेशन टर्म का पार्ट है। मोलरिटी क्या होता है बच्चों? मोल बाय वॉल्यूम। ओके, अब जैसे देखो, ये एक हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, सॉल्यूशन, यहां पे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, इसका मोलरिटी है m। अगर इस सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहां भी सेम सॉल्यूशन, यहां भी सेम सॉल्यूशन, यहां भी सेम सॉल्यूशन, ठीक है? या मान लो बच्चों ये शरबत है, ठीक है? वाटर में शुगर मिक्स करके शरबत बनाते हैं ना, तो ये शरबत है, ठीक है? तो अब ये इसको 3 डिफरेंट डिफरेंट ग्लास में हमने फिर ट्रांसफर किया। तो बताओ बच्चों, इन तीनों शरबतों का टेस्ट क्या डिफरेंट होगा या सेम होगा? गिव मी आंसर प्लीज, गिव मी आंसर प्लीज। सेम, सेम, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इन तीनों शरबतों का टेस्ट जो है इसके साथ मैच करेगा या डिफरेंट होगा? मैच करेगा मतलब सेम होगा इसके साथ या डिफरेंट होगा? गिव मी आंसर प्लीज। सेम, मैच करेगा बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा टेस्ट इसका वैसा इसका, वैसा इसका वैसा ही इसका, मतलब कुल मिला के जैसा सॉल्यूशन यहाँ है वैसा यहाँ, वैसा यहाँ, वैसा यहाँ। और सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं बच्चों? मोलरिटी को, कंसंट्रेशन टर्म को। तो सीधी बात क्या निकली यहां से कि मोलरिटी भी एक क्या है बच्चों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो डिवाइड होने पे डिवाइड नहीं होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, कुछ कुछ यहां मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, उसमें से आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ आपके लिए बिल्कुल नया होगा। लेकिन बच्चों आप याद रखना, समय के साथ जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते जाओगे वैसे वैसे मैं उसको आपको बताते जाऊंगा। लेकिन अभी एक बार लिस्ट तो होना चाहिए उसका। अब जैसे क्या क्या होता है इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट हम लिखते हैं बच्चों टेम्परेचर, ठीक है, फिर प्रेशर। बट ध्यान रखना, एक पॉइंट भी मिस नहीं करूंगा कभी। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं बताएंगे, हर चीज को बताएंगे, चिंता नहीं करना। टेम्परेचर, प्रेशर, इसके बाद होता है बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है? डेंसिटी जैसे आप सुने होंगे, डेंसिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए रॉड आप ले लिए, रॉड, ठीक है, ये रॉड, इस रॉड का डेंसिटी होगा बच्चों। तो अगर रॉड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगा? नहीं, डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। और नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पीसेस में, तो क्या डेंसिटी चेंज होगा? नहीं होगा। तो भाई डेंसिटी भी साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस केस में ये क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है?
गिव मी आंसर प्लीज। एग्जाम्पल फिर से लिखता हूं, टेम्परेचर, प्रेशर। एक बार सारे बच्चे रिप्लाई करिए यस, समझ में अगर आ गया तो। अगर आप यस लिख दोगे मेरे अंदर का और एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। इसके अलावा होता है बच्चों, इसके अलावा होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, देखिए ये आपने पहले नहीं पढ़ा है, ये मैं आपको थर्मोडायनेमिक में ही पढ़ाऊंगा। जब टॉपिक आगे जाएगा तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी याद रखना मोलर हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद होता है बच्चों रेट के इक्विलिब्रियम। ये के इक्विलिब्रियम बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी हम पढ़ेंगे। दो चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। जब आप पढ़ोगे तो वहां पे इसके बारे में बताऊंगा, बट ये भी बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद है बच्चों मोलरिटी। मोलरिटी या फिर इन जनरल कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, ये सारे क्या है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, इसको तो आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगर वाटर आप 1 लीटर लिए या 2 लीटर लिए या हाफ लीटर लिए, कितना भी वॉल्यूम ले लो, अलग 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 वॉल्यूम लेंगे तो मास अलग होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या चेंज होगा उसका? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। सभी का जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके बच्चों, बच्चों ओके। इसके अलावा है बच्चों लिस्ट में और एक है बच्चों आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, क्लास 12th में, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और है इसके बाद बच्चों ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, याद रखना बस। अब ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, तब बताएंगे, क्योंकि अभी आपको इसके बारे में पता नहीं ना बच्चों। लेकिन मान लो क्वेश्चन में आ गया तो कम से कम पता तो रहेगा, थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा तो टिक तो कर सकते हो। इसके अलावा है बच्चों आपका रेजिस्टिविटी। ये इतने आपको बस याद रखने, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, यहां तक आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव मैंने पढ़ा दिया। अब कंडीशन को थोड़ा आगे लेके जाता हूं मैं। कंडीशन ये बच्चों कि देखिए, अब इसको मैं समझाने के लिए इस एग्जांपल को कुछ कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जैसे ये बच्चों, ये एक बल्ब है, ये इधर से ले लिया हमने दूसरा बल्ब, और इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग बच्चों स्टॉप कॉप सेपरेटर का यूज करते हैं। मतलब पार्टीशन है ये। इस बल्ब का नाम हमने लिख दिया बल्ब ए, इस बल्ब का नाम हमने लिख दिया बल्ब बी। ठीक है, ये इसका नाम है बल्ब ए, इसका नाम है बल्ब बी। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हो, जो मन करे। यहां पे इस देखो, ये जो पाइप है ना, ये पाइप, ये पाइप, इसका वॉल्यूम निग्लिजिबल है। इसके पाइप के वॉल्यूम को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा मैं बता रहा हूं, प्रॉब्लम में ऐसा आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि पाइप के वॉल्यूम को निग्लिजिबल लेकर ही हम लोग चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ का वॉल्यूम है भी ए, यहाँ का भी बी। ठीक है, और यहाँ का है बच्चों या फिर V1, ए मजा नहीं आ रहा है, V1, ये V2। ठीक है, इसके बाद है यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2। यहाँ पे जो है बच्चों मोल वो N1, और यहाँ पे जो मोल है गैस का वो N2, और यहाँ पे प्रेशर है बच्चों P1, और यहाँ का प्रेशर क्या है P2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है इनिशियली, इनिशियल कंडीशन है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक। ओके, स्टॉप कॉक सेपरेटर है, दोनों बल्ब को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट समझ में आ गया आपको? एक बार रिप्लाई कर दीजिए मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए। यस, ओके। अब देखो, जैसे हम जैसे हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे बच्चों, ठीक है, आफ्टर ओपनिंग,
आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक। तो देखिए होता क्या एग्जैक्ट, स्टॉप कॉक ओपन करेंगे, इसको हटा देंगे यहां से, ठीक है। तो ये गैस जो था आपस में पूरा मिक्स हो जाएगा बच्चों। स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़े होंगे, जो भी वॉल्यूम मिलेगा पूरे उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो अगर बात करें टोटल वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दिस प्लस दिस, क्योंकि इधर का V1 इधर का V2 और ये वाला पार्ट तो निग्लिजिबल है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो देखिए वॉल्यूम एडिटिव है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, एक्सटेंसिव बोला था। इसके अलावा तो ये वॉल्यूम क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर आप देखो बच्चों, अगर यहाँ पे गैस का मोल था N1 और यहाँ मोल था N2, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 होगा ना। एन टोटल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, N1 प्लस N2। ये एडिटिव है, मतलब मास पे साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों ये जो है ये भी क्या हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों को जब यहां से टॉप का ओपन कर देंगे, क्या इन दोनों का टेम्परेचर T1 प्लस T2 के बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। T1 प्लस T2 नॉट इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड माय डियर स्टूडेंट, फिर इसका टेम्परेचर क्या होगा फाइनल, तो ऑन एवरेज होगा। जो T1 अगर छोटा है तो T1 से ज्यादा होगा और T2 से कम होगा, बस एवरेज वैल्यू आएगा, ठीक है। वो निकालने का तरीका बताऊंगा। और जो फाइनल प्रेशर है बच्चों, क्या ये P1 प्लस P2 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। P1 प्लस P2 हम नहीं कर सकते। हमें यहाँ फिर फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, फाइनल प्रेशर निकालने के लिए कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, पीवी इज इक्वल टू क्या आपका एनआरटी, ठीक है। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो गया एनआरटी बाय क्या आपका V। तो P टोटल के लिए यहाँ V टोटल रखेंगे, ठीक है, V टोटल। एंड यहाँ पे R का वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, और ये जो N है N के बराबर N1 प्लस N2 रख देंगे, N1 प्लस N2 R बाय V टोटल मतलब V1 प्लस V2, और इनटू जो ये जो T है वो ऑन एवरेज जो टेम्परेचर आएगा उसी टेम्परेचर को यहाँ जब पुट करेंगे बच्चों T एवरेज, तो उसके बाद यहाँ से निकलेगा प्रेशर, और ये प्रेशर कभी भी इन दोनों के सम के बराबर नहीं होगा। सो इस वजह से बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे कि कंडीशन क्या है, यहां से हमारा कंडीशन आ जाएगा कि प्रेशर भी जो है वो क्या हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इस बात का बच्चों आप लोग ध्यान रखना। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। ये सेकेंड पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर एडिटिव और बताए थे ना कि एक्सटेंसिव एडिटिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव नॉन एडिटिव है, तो देखो ये जो एक्सटेंसिव है ये ऐड हो गया, ठीक है, ये आपका ऐड हो गया इसलिए दोनों एक्सटेंसिव, ये ऐड नहीं हो रहा डायरेक्ट इसलिए हो गया इंटेंसिव, ठीक है। सब होगा सब होगा सब होगा, चिंता नहीं करो, एक एक लाइन जो पढ़ा रहा हूँ सब होगा नोट्स में माय डियर स्टूडेंट। बस बेफिक्र होकर पढ़ो तुम लोग, बाकी टेंशन मत लो, टेंशन लेने का काम मेरा है, मैं तुम लोग के लिए टेंशन लेके सारा काम करूंगा, चिंता मत करो। इसके बाद आपका जो प्रेशर है, प्रेशर भी क्या हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये चीज हो गया। चलिए एक बार एकदम प्यार से चेहरे पे एकदम स्माइल रखते हुए मैसेज करिए यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बस स्माइल होने चाहिए चेहरे पे पढ़ते वक्त, टेंशन में कोई नहीं बैठा होना चाहिए, ठीक है। हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बच्चों, थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, थर्ड पॉइंट हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट को। अब ये थर्ड पॉइंट क्या था कि जो एक्सटेंसिव होता है वो डिवाइड होता है, जो इंटेंसिव होता है वो डिवाइड नहीं होता है ना, समझ रहे हो। एक्सटेंसिव वाला डिविजिबल, सिस्टम को डिवाइड करोगे तो प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाएगा, इंटेंसिव वाला डिविजिबल नहीं होता, है ना। तो अब जरा देखिए, मान लीजिए हमने ये ले लिया एक सिस्टम, ये हमने क्या ले लिया बच्चों सिस्टम ले लिया, ठीक है, सिस्टम ले लिया जिसमें यहां मोलरिटी m है, m इज व्हाट मोलरिटी नॉट मास। यहाँ पे बच्चों ये डेंसिटी d है, यहाँ पे वॉल्यूम v है, मोल n है, और टेम्परेचर इसका T है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट में, ठीक है, दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसी से